सुप्रभात बच्चों, आप लोग बड़ी बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। आज सुबह अंकना बंदोपाध्याय का फ़ोन आया कि सर आपने बहुत सारी पीपीटी और मटेरियल भेजे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आत्म परिचय पर एक अपना आप वीडियो भेजिए। इसलिए मेरी एक छोटी सी पहल है, कोशिश है, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं आप आत्म परिचय लेसन पर चलते हैं और आप लोग जानते हैं कि ये आपका पहला लेसन है, पहला पाठ है और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसको लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, जो 1935 में लिखी गई। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, जैसे मधुबाला है, मधुकलश है, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। और इसके अलावे उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है 4 भागों में, जो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में लिखा गया है। अनुवाद भी किए हैं, डायरी भी है, जिसको आप अपने हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनका देहांत 2003 में मुंबई में हुआ। आप लोग जानते होंगे कि हरिवंश राय बच्चन, जो इस समय के सुपरस्टार हीरो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके पिताजी थे। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। आपको आश्चर्य होगा सुनकर के कि ये प्राध्यापक अंग्रेजी में थे, लेकिन इन्होंने हिंदी पर इतना सारा काम किया कि लोग इन्हें हिंदी कवि के लिए ही जानते हैं, कवि के रूप में ही जानते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात कि जो इनकी रचना है, जो इनकी कविताएं हैं, वह सीधी सादी और जीवंत भाषा में लिखी गई है। और गेय शैली माने होता है गाने की शैली में। इसको हम लोग गा भी सकते हैं, या जो लोग इसको स्वरबद्ध भी किया गया है, जिसको कभी कभी अमिताभ बच्चन जी भी गाकर सुनाते हैं। ये मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम से ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं के आधार पर इन्होंने एक हालावाद की स्थापना की, जिसको हम इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। अब ये जो मधुशाला है, मधुशाला का अर्थ होता है कि जहाँ पर शराब बिकती है, शराब घर। ताजुब है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इनको शराब घर के रूप में पढ़ें, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि मधुशाला वह मधुशाला नहीं है, बल्कि एक जीवन की मधुशाला है। इसमें जीवन एक तरह का मधुकलश है, मधुकलश जिसमें शराब पीने का बर्तन। पूरी दुनिया मधुशाला है, शराब घर है। कल्पना साकी माने पिलाने वाली, और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन में छाएगी। सूफियाना शब्द एक नया शब्द आया आप लोगों के लिए। तो सूफियाना होता है कि सूफी कवि भी होते हैं, सूफी गायक भी होते हैं। तो आप लोग टीवी वगैरह में सुनते होंगे कि सूफी गायक हैं जो एक अलग अंदाज में, एक अलग शैली में गीत को प्रस्तुत करते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आत्म परिचय और निशा निमंत्रण, दो गीत के माध्यम से, दो कविता के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं, जिसमें
इन्होंने लिखा कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही, जग जीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य यह भी रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स माने स्रोत, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक माने एक दूसरे के विरोधी संबंधों को लेकर के चलते हैं। एक दूसरे का, जिसको एक नीचे उन्होंने लिखा है, विरुद्धों का सामंजस्य। विरुद्धों का सामंजस्य, एक तरफ दुनिया उनको अच्छी नहीं लगती और दूसरी तरफ वह दुनिया से अलग भी नहीं रह पाते हैं। ये एक समाज का भी दस्तूर है, कवि का भी दस्तूर है, और हम सभी लोग भी मानते हैं कि हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते। इसीलिए इनके जो गीत हैं उसमें हमेशा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जैसे उन्मादों में अवसाद, यदि उन्माद है तो दुख क्यों होगा, रुदन है तो राग कैसे होगी, शीतल बाड़ी में आग कैसे होगी। ये सारी बातें आपको देखने में मिलेगी, जो कविता के साथ साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं कविता की तरफ। इसीलिए इन्होंने लिखा कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। कहने का अर्थ है कि दुनिया में रहते जरूर हैं, पर दुनिया की जो सांसारिकता है उससे बहुत प्रभावित नहीं रहते हैं, अपने को अलग रखते हैं। आइए कविता में चलते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन माने संसार रूपी जीवन, माने सांसारिकता का भार लेकर के घूमता फिरता हूँ, चलता रहता हूँ। कभी सांसारिक रिश्ते नाते को एक तरह से भार के रूप में स्वीकार कर रहा है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। एक तरफ संसार की सांसारिकता है और दूसरी तरफ उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। किसी व्यक्ति ने उनके प्रेममय सांसों को छू करके उसमें एक प्रकार का झंकार पैदा कर दिया, एक प्रकार का स्वर दे दिया, जिसे लेकर के कवि चल रहा है। कवि उसे लेकर के संसार में चलता रहता है। सांसों के दो तार, यहाँ पर कवि मानता है कि उसका जो जीवन है उसमें एक प्रेम रूपी सितार भी है, जिसके तार हैं, जिसको छू करके किसी ने झंकृत कर दिया और जिसकी यादों को लेकर के वह घूमता रहता है, चलता रहता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया कर, स्नेह रूपी सुरा माने प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। सच्चे प्रेम रूपी शराब को का वो पान करता है, पीता रहता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहता है कि मैं संसार की बातों का, संसार की टीका टिप्पणियों का, उसके आक्षेप विक्षेप का कोई ध्यान नहीं करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। वास्तव में संसार वाले उसी की पूजा करते हैं, उसी को अच्छा मानते हैं जो संसार की बातें करता है, जो संसार वालों की बातें करता है, संसार के बधे बधाए परिपाटी पर चलता है और संसार के पद चिन्हों का अनुकरण करता है। लेकिन कवि इन सबसे अलग है, उसकी एक अपनी अलग दुनिया है, इसलिए वह संसार की टीका टिप्पणियों का, संसार के लोगों का ध्यान नहीं करता है। मैं अपने मन का गान किया करता। कवि कहता है कि मैं अपने मन का, जो मन उसका करता है, जो उसके मन कहता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता रहता है। मैं निज उर का उद्गार लिए फिरता। कवि के मन में जो उद्गार है, जो उसके
आवेग हैं, जो उसके अपने मन की बातें हैं, उसी को लेकर के चलता है और लोगों से कहता रहता है। मैं निज उर का उपहार लिए फिरता हूँ। और कोई मानता है कि जो उसके मन में जो प्रेम है, उसका उपहार लेकर के फिरता रहता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह जो संसार है वह अपूर्ण है। अपूर्ण संसार कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोगों की इच्छाएं अनंत है, वह कभी पूरी नहीं हो पाती। यदि संसार के लोगों की इच्छाएं अनंत है तो संसार भी अपूर्ण ही होगा। यदि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हैं तो अर्थात संसार की इच्छाएं पूर्ण नहीं हैं। इसलिए संसार के लोग या संसार उसको अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी अपने ही स्वप्न में अपनी एक दुनिया बसाता है, एक दुनिया बनाता है और उसी में निवास करता रहता है, उसी को लेकर के चलता रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कभी कहता है कि वह अपने अंदर एक प्रकार की अग्नि को जलाता रहता है और उसी में जलता रहता है। वह अग्नि है प्रेम की। वह प्रेम की अग्नि को जला करके उसमें जलता रहता है और दुख सुख दोनों में मग्न रहा करता है। और दुख हो या सुख दोनों में वह प्रसन्न रहता है। यह नहीं कि दुख आने पर दुखी हो जाए और सुख आने पर खुशी हो जाए, ऐसा नहीं है। यह एक बहुत बड़े महात्माओं का दर्शन यहाँ पर कहा गया है, जिसको कवि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। सन्यासियों, महात्माओं जो सुख और दुख दोनों में एक जैसे रहते हैं, तो कभी उसे अपनाने की कोशिश की है। मग्न माने प्रसन्न। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर विपत्ति रूपी संसार। संसार के लोग सांसारिक विपत्तियों को पार करने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न करते रहते हैं। यत्न रूपी नाव बना करके पार करने की कोशिश करते हैं। अर्थात संसार में जो बहुत सारी विपत्तियां हैं, आदमी उससे पार पाने के लिए तमाम प्रकार के यत्न करता है, तमाम प्रकार के नाव बना करके उसे पार होने की कोशिश करता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी कहता है मैं संसार की जो विपत्तियां हैं उसके भवसागर पर, उसके भंवर में वो मस्त होकर के बहता रहता है। माने संसार की जो विपत्तियां हैं, जो आपदाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, तो उसमें भी मस्त रहता है। मैं जीवन का उन्माद मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कह रहा है कवि कि मैं यौवन माने जो 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। ये 4 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में बांटी गई हैं। तो यौवनावस्था माना जाता है कि 25 साल के बाद यौवन की अवस्था रहती है। तो वही कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरा, चूँकि यौवन एक ऐसी उम्र है जिसमें तमाम प्रकार के आवेग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कवि का मानना है कि मैं उस यौवन का में उन्माद लेकर के फिरता रहता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद और अवसाद दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। अवसाद माने दुख होता है, उन्माद माने हर्षोल्लास होता है। तो उस हर्षोल्लास के बीच में कभी दुख को भी लेकर के चलता रहता है। जो उस मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो कभी बाहर से हंसता रहता है लेकिन अंदर ही अंदर वह दुखी रहता है, रोता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, क्योंकि वह किसी की याद में घूमता फिरता है, किसी की याद को याद करता रहता है। कर यत्न मैं और
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ है दाना। मैंने संसार के बहुत से लोग संसार के सत्य को खोजने के लिए प्रयास किए, लेकिन किसी ने भी संसार के सत्य को खोज नहीं किया। नादान वही है हाय जहाँ है दाना। माने जहाँ पर नादान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वहीं पर दाना माने बुद्धिमान लोग हैं। माने संसार नादानों से, मूर्खों से और बुद्धिमानों से भरा पड़ा है। दोनों तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। पर फिर मूढ़ न क्या जब योग इस पर भी सीखे। कभी मानता कि ये संसार के लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, क्योंकि जो संसार की वास्तविकता को जानते हुए भी उससे अनभिज्ञ बने रहते हैं, इसलिए कभी संसार के लोगों को मूढ़ कहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान। कभी कह रहा कि मैं सीख रहा हूँ, जो दुनियादारी, जो संसार के जो बातें हैं, सांसारिक जो बातें हैं, उसे वह भूलने का प्रयास कर रहा है और उसे सीखने का प्रयास कर रहा है। जो जिस सांसारिकता में लोग अपने समस्त जीवन को उलझा देते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, ऐसे सांसारिकता को वो भूलना चाहता है और उससे अलग रहना चाहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं कुछ और हूँ और संसार के लोग कुछ और हैं। फिर हमारा उनका नाता रिश्ता कैसा रहेगा? क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह संसार के लोग नहीं चाहते हैं, जो संसार के लोग चाहते हैं वह मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए हमारा रिश्ता संसार से नहीं हो सकता है। मैं बना बनाया कितने जग रोज मिटाता है। मैं कितना ही संसार काल्पनिकता में बनाता हूँ, अपनी कल्पना में बनाता हूँ और उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कवि कह रहा कि संसार के लोग स्वार्थी हैं, संसार के लोग वैभव संपत्ति को ही सब कुछ समझ बैठे हैं और उसे प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के यत्न करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि मैं उनसे अलग हूँ। मैं जिस वैभव को, जिस धन संपत्ति को पृथ्वी वाले संसार के लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, उसे वह ठुकराता रहता है, ठोकरें मारता रहता है, उसे वह स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मानता है यह धन संपत्ति यह एक क्षणिक है, इसलिए कभी उसे स्वीकार नहीं करता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कभी बोल रहा है कि मैं रुदन करता हूँ, जो अंतरात्मा से हमारी रोने की आवाज़ आती है, उसमें राग एक स्वर निकलता रहता है। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, यद्यपि हमारी बाड़ी में शीतलता है, परंतु उसमें एक प्रकार का आग छिपा हुआ है। संसार को बदलने जिसमें संसार को बदलने की ताकत छिपी हुई है। इसलिए हमारी वाणी शीतल जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार की आग है जो संसार को बदलने की क्षमता रखती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस वाणी पर, उसके जिस वाणी पर, भूपों माने राजाओं, प्रासाद माने महल, निछावर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, मैं वह खंडहर का भाग ले करता हूँ, मैं उसके एक खंडहर का भाग लेकर के चलता हूँ। कहने का अर्थ है कि उसका जो अपना जो उसकी अपनी एक उसका जो अपना सच्चा प्रेम है, उस प्रेम पर जो राजाओं के प्रासाद निछावर हो जाते हैं, जो समर्पित कर देते हैं, उसी प्रेम की एक खंडहर को वह लेकर के चलता रहता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं जब रोता हूँ तो संसार वाले इसे कहते हैं कि यह गीत गा रहा है, मैं फूट पड़ा कहते तुम छंद बनाना। और जब मैं जोर जोर से रोता हूँ, विलाप करता हूँ, तो लोग कहते हैं यह छंद बना रहा है,
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार मुझे कवि कहकर के क्यों अपनाएगा। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, क्योंकि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, जिसे संसार को पसंद नहीं, क्योंकि संसार पहले ही बता चुका है कवि कि संसार वाले उसी की बात मानते हैं जो संसार वालों की बात मानता है। और कवि यहाँ पर संसार से अलग है, वह एक नए प्रकार का दीवाना है, वह संसार से अलग एक रास्ता अपनाया है, इसलिए संसार उसे न तो कवि के रूप में स्वीकार करता है और न उसे अपने रूप में स्वीकार करता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कवि कहता है मैं दीवाना हूँ। दीवाना माने जो अपने मन का राजा हो, जो अपनी ही मस्ती में चलता रहे, जो संसार की परवाह न करे, वह ऐसा दीवाना है। ऐसे दीवानों का वेश लिए फिरता है। आपने देखा होगा कि कबीर ने, मीरा ने स्वयं को दीवाना कहा। इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में कवि भी अपने को दीवाना करता है और उसी का वेश लेकर के, परिधान लेकर के घूमता है। मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूँ, और संपूर्ण मादकता को कवि लेकर के चलता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिस मादकता के संदेश, जिस दीवानेपन को सुन करके, देख करके संसार के लोग झूम उठते हैं, झुक जाते हैं और लहराने लगते हैं, मैं उसी मस्ती का संदेश लेकर के चलता फिरता हूँ। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने इस कविता को देख लिया, और यदि कोई दिक्कत तो आप मुझे बात करेंगे। दूसरी बात है कि जब हम लोग प्रश्न की बात करते हैं तो बोर्ड में दो तरह से प्रश्न आते हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक भाव पक्ष, एक काव्य पक्ष, दो तरह के प्रश्न आते हैं। तो भाव पक्ष में यदि कविता का अर्थ आपको आता है तो इसका मतलब कि आप भाव पक्ष जान रहे हैं। कविता का अर्थ जानने के मतलब आप भाव पक्ष जान रहे हैं। लेकिन कविता में कौन कौन सी विशेषता है, उसको यदि आप देखेंगे तो वही आपकी विशेषता कविता की काव्य सौंदर्य हो जाता है, जो प्रश्नों के रूप में आपके एग्जाम में आता है। तो उसे मैं अगर 2-4 लाइनों में परिभाषित करने की कोशिश करूं तो बेहतर होगा। जैसे पूरी कविता में आप देखें कि बहुत सारे अलंकार आए हुए हैं, जैसे स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार भी है। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार स्नेह सुरा में भी है और रूपक अलंकार भी स्नेह सुरा में है। दो अलंकार आ सकते हैं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सांसों के दो तार माने यहाँ पर रूपक अलंकार है, स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार है। जग जीवन यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, जग रूपी जीवन। और कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। साथ ही उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, माने एक दूसरे के विलोम शब्द है, यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द है उन्माद और अवसाद, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पद में अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब सत्य, ये जो है स की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। साथ ही यहाँ पर एक अनुप्रास अलंकार और देख सकते हैं, कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है, क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। साथ ही तो यहाँ पर हम आपको ये हमारी कविता समाप्त होती है और प्रश्नोत्तर मैंने दे दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और कविता का अर्थ समझने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप उस लाइन को लिख करके कमेंट में भेजिए, ताकि मैं पुनः आपको बता सकूं
और तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा से खाना-पीना खाइए और साथ ही आप पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि समय ऐसा है कि हम लोग एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। केवल ये मीडिया के माध्यम से ही, वीडियो के माध्यम से ही हम आप तक पहुँच पा रहे हैं। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आगे के लिए कुछ तैयारी करता हूँ और आप लोग बताइए कि क्या अब आगे चला जाए? जिन दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें कर सकते हैं उसको आप लोग। और केवल उसमें एक चीज़ नई है उसमें कि बिंब आया है और ज़्यादातर उसमें बिंब दृश्य बिंब ही जो 11th में बताया था मैं, बाकी अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा, प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप आराम से प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसे कर लिया जाए। भक्तिन के लिए क्या मुझे पढ़ाना ज़रूरी होगा या नहीं ज़रूरी होगा? तो वैसा आज हमको शाम तक आप बता दीजिए, ताकि मैं भक्तिन वाला चैप्टर पढ़ाऊँ, उसका अर्थ बताऊँ या आगे का चैप्टर कोई शुरू करूँ। बहुत-बहुत